हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 135 होने वाला है। 134 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एसएससी का करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो एक बार शुरू से लेकर के आप पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर में कैसा कंटेंट है, कैसा बताया जाता है, कैसा अप्रोच सिखाया जाता है। आपको हम इतना वादा के साथ कह सकते हैं कि मेरा हर एक वीडियो में आपको एक ना दो कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता महिला उससे 3 गुना काम करती है। यानी कि यहाँ पे पुरुष को P से लिखते हैं, महिला को M से लिखते हैं। तो पुरुष और महिला का अगर हम इफ़िशियंसी का बात करेंगे, कार्य क्षमता का बात करेंगे, तो एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, हाँ, महिला उससे 3 गुना काम करती है। यानी महिला का एफिशिएंसी कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 हो जाएगा और पुरुष का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। फिर एक बात और कहा है कि एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। पुरुष की तुलना में कौन आधा काम करता है? लड़का। तो पुरुष अगर एक काम करता है तो जो लड़का है, लड़का वह कितना काम करता होगा? 0.5 काम करता होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। देखिए शुरू में क्या कह रहा है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं। तो हम टोटल काम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? काम। तो काम कैसे निकलेगा भैया? सिंपल सी बात है, इन लोगों का इफ़िशियंसी ले लीजिए और कितना। देखिए 3 पुरुष है, अब पुरुषों का इफ़िशियंसी कितना है? 1 है। पुरुष का इफ़िशियंसी कितना है? 1 है। यहाँ भी पुरुष का इफ़िशियंसी कितना है? 1 है। ठीक है, पुरुष पुरुष तो बराबर है। ठीक, तो महिला 3 है, लड़का 5 है। आ रहा समझ में बात? जो डबल है उसको हम लोग बराबर करिए, तो बराबर है ही है, पुरुष पुरुष क्या है? बराबर है। ठीक, कह रहा है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो 3 गो पुरुष है तो 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक, 4 महिलाएं हैं, प्लस महिलाएं कितनी हैं? 4। महिलाओं का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 3 इफ़िशियंसी है, 4 महिला, तो कितना काम हो जाएगा? टोटल 12 काम। आ रहा बात समझ में? 6 लड़के हैं, लड़का का इफ़िशियंसी कितना है? 0.5। लड़का का इफ़िशियंसी कितना है? 0.5। तो 0.5 इंटू कितना लड़का है? 6 लड़का है। ठीक, और कह रहा है 6 दिन में काम पूरा करते हैं। तो काम कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में। तो यहाँ भी 6 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं, काम निकल जाएगा। काम कितना हो जा रहा है? 6 गुना 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा। 0.5 को 6 से गुना करेंगे तो 3 3 6 12 18, 18 छके 108। काम कितना हो गया? 18 गुना 6। ठीक, ये टोटल काम हो गया। इतना ही रहने देते, गुना नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल में। कहता है तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी? 4 दिनों में काम पूरा करना है तो महिला का संख्या बताना। तो महिला, मान लेते हैं ये जो काम है 6 गुना 12, 12 6 कितना हो गया? 18। ये जो काम है इसको कितना महिला करेगी? तो महिला का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3x। मान लिए महिला की संख्या कितनी है? x बराबर काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 4 दिन में। ख़त्म हो गया सवाल। काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 18 दूनी 6, या 2 दूनी 4 करिए, 2 9 18। तो जो आपका x का वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा था कितनी महिलाएं, तो महिलाएं, सॉरी कितना हो गया? 9 हो गया ना, 9 हो गया। कितना हो गया? 9। तो ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं पूरा माजरा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हम आपको इतना अच्छा तरीक़ा से बता दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको भी अप्रोच, शानदार अप्रोच से हम लोग कर लेंगे सॉल्व। कह रहा है एक कार A से B तक की दूरी का 1/5 भाग 8 का स्पीड से चलता है, 1/10 भाग 25 का स्पीड से चलता है, शेष 20 का स्पीड से चलता है। पूरी यात्रा की औसत गति। देखिए हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं। देखिए कुल डिस्टेंस मान लीजिए आपका कुल कितना होता है? हमेशा ज़िंदगी भर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से देखिए शेष अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? आप बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। एकदम शानदार अप्रोच बताएंगे, आप देखते जाइए सिर्फ बात।
1/5 भाग यहाँ चला था। अरे आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे, कोई चिंता का बात नहीं, छोड़िए इसको हटाइए, इसको हटाइए, हम दूसरा तरीका ही डायरेक्ट बताते हैं। देखिए देखिए इसको हटा देते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं, छोड़िए शेष रहने देते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से। 1/5 और 1/10, अगर इन लोगों का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। तो 5 से 10 को भाग करेंगे कितना बार में, 2 बार में, और 10 से 10 को भाग करेंगे कितना बार में, 1 बार में। तो शेष जो बचेगा कितना बचना हो चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो शेष यहाँ से अगर आप निकालना चाहिएगा तो शेष आपका कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7 दूरी। टोटल दूरी 10 है, कुल कितना है, 10 है। तो शेष कितना हो जाएगा, तो शेष आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिए। 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 2 और 1 तो 3 हो गया, और 10 होने के लिए और कितना चाहिए, 7/10 हिस्सा चाहिए होगा। समझ में आ गया बात? एकदम सिंपल अप्रोच है भैया, इसी तरह से लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल माजरा कह रहा है कि ए से बी तक का 1/5 भाग 8 का स्पीड से गया, मतलब ये जो 2 भाग है दूरी, इसको कितना का स्पीड से गया है, 8। टोटल टाइम यहाँ से निकालते, क्या निकालते, टोटल टाइम प्लस ये जो गया है 25 का स्पीड से 1/10 भाग, यानी कि 1 भाग कितना का स्पीड से गया, 25 का स्पीड से। टोटल टाइम यहाँ पे निकाल रहे हैं भैया। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, सिंपल सी बात है। अब प्लस जो शेष बचा उसको 20 का स्पीड से, शेष कितना बचा, 7। 7 को कितना से गया है, 20 का स्पीड से। इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 8 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 128/200। एक 128/200, ठीक। अब बस सवाल ख़त्म। एवरेज स्पीड है ना, निकाल दीजिए यहाँ से एवरेज स्पीड। कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10। 10/128 इंटू 200। आप इसको चाहिएगा तो काट पीट कर लीजिएगा आराम से, फिर भी हम आपको करके दिखा देते थोड़ा मोड़ा। इसको काटिएगा 4 से, 4 25 से, इसको काटिएगा कितना बार में, सॉरी 4 25 से नहीं, 4 50 बार में हो जाएगा। पचास बार में, ठीक। और इसको कितना हो जाएगा, 28, 4 तिया 12, 32 बार में। और कटेगा, और कटेगा, 4 8 50, 10 से 500, इसको पूरा पूरी काट दीजिएगा, कितना बचेगा, 125। तो 125/8 जब बचेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 15 8 120, 15 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाते हैं भैया। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त में बने आयत के आसन्न भुजाएं 5 और 12 हैं, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए एक रफली बनाते हैं हम डायग्राम, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। हम बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक। देखिए एक रफली डायग्राम बना लिए। कहता है एक वृत्त में बने आयत के आसन्न भुजाएं कम कितनी है, 5 और 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। आराम से निकाल लेंगे। इन लोगों का नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ए, यहाँ दे देते हैं बी, यहाँ सी और यहाँ डी। इतना दूर कहानी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक यहाँ पे हम ये खींचते हैं, इसका व्यास खींच दिए, आयत का व्यास, देखिए आयत का विकर्ण यहाँ पे लिखते हैं। पहले लिखा था ये देखिए आसन्न भुजाएं, क्या लिखा था, आसन्न भुजाएं। तो 5 और 12, मान लीजिए ये 5 है BC, किसी को भी मान लीजिए, या तो ये 5 मान लीजिए, ये 12, कोई दिक्कत नहीं है। 5 है और ये CD कितना है, 12 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पे आयत का जो डायगोनल है, यानी कि विकर्ण है, क्या यह बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलिएगा बिल्कुल होगा बराबर। किसका बराबर होगा, वृत्त का व्यास का। वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा।
यहाँ पे कोई ओ केंद्र है, ठीक है, क्या नाम है, ओ। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से चलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी। आप एक बात ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा, क्या दिखाना चाहते हैं, आपको एक समकोण दिखेगा, दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज, बी सी डी को पकड़ते हैं, बी सी डी दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज बी सी डी में। आपको ट्रिपलेट तो पता ही है, क्या पता है, आप देखिए यहाँ पे अपना ध्यान से कि जो बी सी है इसका स्क्वायर प्लस जो सी डी है इसका स्क्वायर पूरी बी डी स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही तो थ्योरम कहता भी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बी सी कितना है, 5 का स्क्वायर, सी डी कितना है, 12 का होल स्क्वायर, बी डी कितना है तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 12 और 5 का करिएगा स्क्वायर दोनों का तो 144 और कितना हो जाएगा आपका 25, 169, 13 का होल स्क्वायर होता है। तो बी डी मेरा 13 आ गया, बी डी आ गया 13। तो आपको ओ बी बताना, क्या बताना है, ओ बी यानी कि अर्धव्यास बताना है। क्या बताना है, अर्धव्यास। ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा 6.5 यानी कि आधा। बोलिए क्या कोई दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो यही हमको बताना था। वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या यही तो है, ये वृत्त का यहाँ से यहाँ तक कोणा से लेकर के कोणा तक क्या है, व्यास है, और इसका आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा, जो कि आयत का क्या था, विकर्ण था। मैं ऊपर में आपको मेंशन कर दिए थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंसेप्ट सिखाने का रहेगा हम पूरा टाइम लेंगे। आगे आते हैं, एक परीक्षा में 100 करके 3 अंक के विषय हैं, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए 3 ठो परीक्षा है, ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है, और ये भी कितना है, 100 नंबर का है, ठीक। आगे आते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। ये पहला विषय में कितना परसेंट प्राप्त किया, 60%, यानी नंबर का बात करें तो कितना, 60 नंबर। दूसरा विषय में कितना परसेंट प्राप्त किया, 80%, यानी नंबर में बात करें तो 80। देखिए मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, इसका आप टेंशन छोड़िए, लेकिन आप कंटेंट देखिए और मेरा अप्रोच देखिए बताने का। अगर उसमें कोई कमी लगे तभी आप कोई कंक्लूज़न निकाल पाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इतना सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 2,500 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में हो चुका, उसका बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इतना मैथ्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, और रीजनिंग आप आँख मूंद कर भरोसा करिए। समझ में आ रहा बात? चलिए देखिए, तो कहता है कुल मिलाकर 70 हुआ। अच्छा एक बात बताइए हमको, यहाँ से यहाँ तक टोटल परीक्षा कितना, टोटल परीक्षा कितना का था, 300। 300 का 70% का बात करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 210 नंबर। यहाँ नंबर कितना प्राप्त कर चुका है, 60, 80, तो 60, 80, 140। यहाँ कितना प्राप्त कर चुका है, टोटल 140, तो और कितना उसको प्राप्त करना है, तो यहाँ अगर 70 रहेगा, 70 नंबर, तो कितना हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। तो तीसरा विषय में अंकों का प्रतिशत कितना रहना चाहिए, अरे भैया 70% मतलब ही तो कितना हो जाएगा, 70% का मतलब ही कितना हो जाएगा, 70 नंबर। सिंपल, ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल ख़त्म। अगला सवाल, इस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस आपको करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3x - 1 का होल क्यूब। आप देखिए, आपका आँख खुला होना चाहिए, हम आपको दिखाते हैं। 3x - 1 इस क्वेश्चन जो बताए हैं उससे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है आप पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस। 2x + 1, इसका मान कितना है, a, इसका मान कितना है, b, इसका मान कितना है, c। a b c मान लिए, ठीक है। क्यों माने हैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा तो आपको 3a b c दिख रहा है ना। a मतलब 3x - 1, ठीक है, b मतलब 4x - 3, c मतलब 2x + 1। अच्छा भैया एक कंडीशन बोला है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि चूँकि AQ + BQ + CQ, आपको तो क्वेश्चन में बोला है ना, ये बराबर है, किसके बराबर है, 3ABC के। आ रहा बात समझ में? ठीक है। कह दिया x बराबर 1/3 नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ से आप जब सॉल्व करिएगा ना भैया, यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा यहाँ से, तो आपको क्या दिखेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होता ही है, क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तभी ये फॉर्मूला बैठता है। क्या बैठता है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। लेकिन यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। और 1/3 हमको नहीं लेना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि a बराबर b बराबर c होना चाहिए। बस आ रहा बात समझ में? अब रखने का कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो a कितना है? तो a है 3x माइनस 1। a 3x माइनस 1 बराबर b करते हैं, तो 4x माइनस 3 बराबर c। दो ही को समीकरण का यूज करेंगे। यहाँ लिख तो दिए हैं तीनों, लेकिन समीकरण दो ही यूज़ करते हैं, ठीक? तो दो ही समीकरण का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों समीकरण का यूज़ करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दो ही समीकरण लेते हैं, 4x माइनस 3। तो 3x में 4x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं रखेंगे। और क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि x बराबर 1/3 मेरा आ ही जा रहा था, तो वो तो करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया था। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया बात समझ में? अगला सवाल कहता है, देखिए ध्यान से, आराम से कर लेंगे इसको। 3 × 5 = 15 और 1 16, 16/5 घटाओ 3/5, 13/5 गुना 5/18, सॉरी 5/8। भागा को क्या करते हैं, पलट देते हैं। 5 5 कट गया, 13/8 कितना आ गया, 13/8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है आगे 7 × 7 और 1 8/7 भागा 6/7। अंदर में जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/7। ओपन कर देते हैं। 6 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/7। तो 8/7 गुना कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 7 7। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, मात्र और मात्र 8। तो आपका जो सवाल था निकालने के लिए, तो 13/8, नीचे भी कितना बच रहा है, 8। कितना हो जाएगा, 13/64। क्योंकि ये वाला पलट के कहाँ चला जाएगा, 8 के पास। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में सबको? अगला सवाल कहता है 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 18 गेंद का जो दाम था, 18 गेंद का जो दाम था उसको बेच दिया कितना में, 12 करके ही बेच दिया, 12 गेंद ही बेच दिया। 18 गेंद। अच्छा मेरा बात ध्यान से समझिए। अगर दूसरा बात करें हम लोग कि 900 रुपया में 18 गेंद बेचता, अगर 900 रुपया में 18 गेंद बेचता तो उसको एक गेंद का लगता कितना, 50 रुपये। ये आंसर नहीं आ रहा, ध्यान से समझिएगा, हम समझाना क्या चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, अगर 900 रुपया में 18 गेंदा बेचता है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो 50 रुपया करके उसका दाम होता है। लेकिन 6 गेंद का तो हानि हो गया है। इसका मतलब वो मात्र और मात्र कितना, उसको दाम जो लगना था 900/12 गेंदा का, तो एक गेंदा का कॉस्ट प्राइस जो खरीदा था, कितना करके खरीदा था, 75 अगस्त के। तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? 900 को बेचने का बात कर रहा था, तो 918 को बेचा तो कितना, 50 रुपया सेलिंग प्राइस हो रहा है। लेकिन एक गेंद का खरीदने वाला दाम बोला है, तो खरीदने वाला 900/12 का है कि 6 गो का हानि हो जा रहा है, यानी 12 ही गो। तो 12 गो से 900 को भागा करेंगे, कितना हो जाएगा, 75, है ना। 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60। तो 75 रुपया एक गेंद का कीमत कितना है, 75 रुपया। आगे समझ में? 50 वालों का आंसर गलती हो जाएगा। आगे आते हैं। कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार तो आप लोग सभी जानते हैं, शंकु। तो
शंकु का आधार आपको आराम से देखने को मिलेगा कि क्या होता है, वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 400 पाई। पाई पाई यहाँ से क्या हो गया, कट गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर 400, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर होता है 400। इतना दूर समझ में आया, ठीक। इसकी ऊंचाई इतनी दी गई, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। देखिए एक और शंकु बनाते हैं। आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो इसकी ऊंचाई 15 दी गई है। आर कितना आ गया है, 20 आ गया है। ये आर है यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर संपूर्ण बोलता है तो पाई आर एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है। आगे आता है, तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ। आर का वैल्यू कितना है, 20। एल का वैल्यू कितना है, 25 निकला। कितना निकला है, 25। ये होता है एच, ये होता है आर, और ये होता है एल, तिर्यक लंबाई। 25 दूना 50, 500 पाई। कितना हो जाएगा, 500 पाई। चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। अगला सवाल, एक परिवार की 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रियों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 26 है। देखिए स्टेप वाइज स्टेप बढ़, एकदम कोई एकदम जल्दबाजी नहीं है, आराम से हमको समझाना है। कमज़ोर अगर छात्र आप हैं, मीडियम है, तो आप ज़रूर देखिए, आपको हम कंसेप्ट सिखाएंगे और आपका लेवल हम ज़रूर इम्प्रूव करवा देंगे मैथ में। किस तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ने का नज़रिया और बनाने का बदलना है। 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 है, तो उन 4 लड़कियों का उम्र टोटल कितना हो जाएगा, 4 लड़कियों का टोटल उम्र हो जाएगा 12 चौका 48 साल। ठीक है भैया, इतना दूर ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है पुत्रियों तथा उनके माता पिता, तो ये लड़कियां 4 है, माता पिता 2 जन, तो 6 जन। लिखेंगे नहीं, बिल्कुल लिखना पसंद नहीं है। लिखा लिखी बहुत ही झंझट का काम है, खाली ऐसे ही करते जाते हैं। आपको बोल दे रहे लिख दे रहे उसी तरह। 4 2 6 इंटू 26, 6 छक्के 36, 12 तिया 12, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 3 15, 156। कह रहा है यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, दोनों का अंतर निकालते हैं। माता पिता कितना साल का, देखिए माँ पापा, तो 156 साल है टोटल सबका परिवार का, माता पिता 4 गो बच्चा का। लेकिन 4 गो बच्चा का उम्र अलग से हटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, आगे कह रहा है यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, जो माता है पिता से 4 वर्ष बड़ी है, मान लेते हैं पिताजी x वर्ष का, तो माता कितना हो जाएगी, x + 4, और यही बराबर हो जाएगा किसके, 108 के। ख़त्म हो गया सवाल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 104। 104 हो जाएगा। 2x बराबर 104 बटा 2 बराबर 52। फादर को मान लिए थे, माना फादर बराबर x। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो पिताजी की आयु पूछिए, तो पिताजी की आयु तो माने 52, तो 52 वर्ष। कितना हो जाएगा पिताजी का, 52 वर्ष। अरे बोलिए भैया, समझ में आ रहा है, एंजॉय आ रहा क्लास में। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी झोल झाल नहीं है इसमें। ए का वैल्यू 64 है, बी का वैल्यू 289 है, तो यहाँ पे रखेंगे अगर 289, यहाँ रखेंगे 64, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 8। 17 में 8 घटेगा 9, तो इसका हो जाएगा √9, √9। ठीक, ये 4, यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा, ए का 64 हो जाएगा 64, बी का 289,
एक बार घटाओ एक बार जोड़, तो 8 और 17 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, 5 में 3 घटाइए कितना हो जाएगा 2, और 2 का ही कितना है, हाफ। सवाल ख़त्म। ऑप्शन नंबर 1, 2 का पावर हाफ। अगला सवाल, एक चक्रीय चतुर्भुज के क्रमिक कोण इतने इतने हैं, तो चौथा कोण क्या होगा, नाप बताइए। बहुत तरीका है इसका करने का, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, चौथा कोण बताना है, ठीक है। एक बात समझिए ध्यान से, देखिए अगर रफली अगर डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं तो भी हम आपको समझा देंगे, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया वृत्त, इसके अंदर है एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, कह रहा है अब इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, यहाँ जो भुजा रखी हुई है रख देते हैं इसका मान, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1x है, इसको मान लेते हैं 4x है, इसको मान लेते हैं 5x है, ये वाला निकालना है, ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि इन लोगों का जो अपोजिट एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। चतुर्भुज का जो चारों कोणों का मान होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + 5x, अगर नहीं जानते तो ये सब रूल नोट डाउन करते रहिए। x + 5x, ये जो अपोजिट एंगल है, ये जो अपोजिट एंगल है, ये कितने के बराबर होंगे, 180 के। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का बराबर 5 और 1 6, 6 को 180 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 30, कितना आ गया, 30। अब चूँकि 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 30 आ गया, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो और ये एंगल हमसे पूछा है तो ये एंगल का बताएंगे, तो ये वाला एंगल अगर नाम ही दे देते हैं सबका, अगर नाम दे देते हैं सबका, अगर क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, ये एंगल A था, ये एंगल B था, ये एंगल C था और ये एंगल D। तो D अगर निकालना है तो एंगल D कितना हो जाएगा, तो एंगल D कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 120 ये हो गया तो ये कितना होगा, 60 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। अगला सवाल कहता है y बराबर 3x, y बराबर क्या कहा है, 3x, किस बिंदु से अवश्य गुजरेगी। तो इसमें क्या बताने का बात है, इसमें तो कोई बताने का बात नहीं है, सभी मूल बिंदु कहाँ से गुजरती है, 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का स्थानांक जो होता है वो क्या होता है, 0,0। तो ये लोग डेफिनेटली 0,0 से गुजरेंगे, ठीक है। जहाँ x का भी मान 0, y का भी मान क्या हो, 0 हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है अनु एक वस्तु को 20% की छूट देती है, अनु एक वस्तु पर। तो अनु एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य देखिए, मान लीजिए कोई 100 का वस्तु है, अंकित मूल्य लिखिए 100 रुपया, MRP 100 रुपया लिखिए। तो 100 पर 20 का छूट दे रही है तो कितना में बेच रही है, 80 में, 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो फिर भी उसका 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि चूँकि ये जो लाभ हो रहा है 125 के बराबर है, किसके परसेंट के बराबर, 125%। आ रहा मेरा बात समझ में। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, 125 के, यानी जो भी वस्तु खरीदी थी उससे 25% इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो 125 का वैल्यू अगर 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80/125 इंटू 100 काट देंगे, 25 पचे 25 चौके 5 से काटेंगे 16, 16 चौके 64, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 20% की छूट दे रही है, मतलब बेची है कितना में, बेचना कितना में चाहती थी, ये था सेलिंग प्राइस 80 रुपया, ये क्या आया था, सेलिंग प्राइस आया था, ठीक। ये आ गया कॉस्ट प्राइस 64 रुपया। यहाँ से लाभ उसको कितना हो रहा है, आपको सिंपली दिख रहा है कि लाभ प्रॉफिट आपको दिख रहा है कितना हो रहा है, तो 80 रुपया में से 64 को अगर माइनस कर देंगे
तो कितना के बराबर हो जा रहा है? 16 के। कितने के बराबर हो जा रहा है? 16 के। तो 16, लेकिन लाभ यहाँ कितना है? 4480। कितना लाभ है? 4480। इसलिए 16 बराबर 4480। दशमलव इधर से उड़ाएंगे तो इधर डबल जीरो दे सकते हैं। 16 से क्या पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा वो चेक कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा है? तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य खरीदा कितना में था? तो खरीदा कितना में था? तो खरीदा 64 में था। कितना में खरीदा था? 64 में। तो 16 का वैल्यू इतना, तो 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 64 का वैल्यू, तो 16 में इसको 4 से गुना कर देंगे, मतलब जो 4480 है इसको कितना से गुना कर देंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा बोलिए? 4 चौके 16, 4 आठे 32, 16 और 1 17, 179 के आसपास आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए गुना करके। कितना? 44 चौके, तो 40 चौके 160, 4 चौके 16, 176 इधर ही हो जा रहा है। आसपास में उसका कौन सा आंसर है? 179 वाला, ऑप्शन नंबर 2। वैसे भी यूनिट डिजिट लगा देंगे तो 4 आठे 32 यानी 2 वाला आंसर हो जाएगा। आगे आता है, कहता है कि दो व्यक्ति है, इनका वर्तमान आयु दिया है 36 और 50 दिया है। n वर्षों बाद उनकी आयु 3:4 हो जाएगी। देखिए एकदम सिंपल अप्रोच बताएंगे भैया। आप मेरा क्लास में आइए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाएंगे, ये मेरा वादा है। इसको लगाने के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड कह दिए तो कह दिए। डायरेक्ट आपका आंसर सोचना चाहिए। 3:4 हो जाएगा। अगर 36 और 4 40 कीजिएगा तो कभी भी आगे में 3 नहीं ला कर देगा, क्योंकि 40 का कभी भी काट कूट के 3 कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। n का मान 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 36 7 43 हो जाएगा। 36 से 42, हाँ 14 या 42 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। यहाँ भी कितना रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, सोच को डेवलप करना पड़ेगा। 36 और 52, सॉरी 36 और कितना है? 56। ठीक है, 36 से 6 यहाँ 42 हो जाएगा ना। ये कितना है? 42 है। ये कितना हो जा रहा है? 42, 42। 14 या 42, 14 चौके 56। हो गया कि नहीं हो गया? 3:4। तो आप देख रहे हैं कि चुटकियों में कैसे सॉल्व हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए 70 का स्पीड से औसत गति से, रुकने के साथ 56 का स्पीड से तो औसत गाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी औसत प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? ऐसा क्वेश्चन को आप निगल जाइए। ठीक है, कैसे निगल जाइएगा हम बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो बिना रुके कितना स्पीड है? 70। रुक कर कितना है? 56। कर दीजिए, लिख दीजिए a-b/a। मतलब बिना रुके वाला कितना हो जाएगा? 70। अब मिनट के लिए बोल रहा है तो इसको 60 से गुना कर दीजिए। सवाल ख़त्म। 14/70 × 60, 14 × 70, 5 12 60, 12 मिनट के लिए। औसतन कितना देर के लिए रुकती है? 12 मिनट के लिए। आ रहा है सबको समझ में? अगला सवाल 3 4 5। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको हल करने का अप्रोच हम बताते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। आपको क्या पता चल रहा है? इससे कुछ पता चल रहा है? आइडिया पता चलेगा। देखिए कैसे। साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा। साइन का जगह कितना है? 3। कॉस की जगह कितना है? 4। यहाँ पे ट्रिपलेट में कितना है? 5। अब देखिए मेरा बात ध्यान से। साइन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? साइन के लिए क्या जानते हैं? साइन के लिए जाते हैं लंब बटा कर्ण। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो साइन यहाँ से अगर पूछता तो कितना हो जाता? 3/5। क्यों? क्योंकि लंब आधार कर्ण के फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉस कितना है? 4। कॉस कितना हो जाता? आधार बटा कर्ण, तो कितना हो जाता? 4/5। आपसे कुछ भी पूछ देता तो आप आराम से बता देते। 2 सेकंड का सवाल था। ऑप्शन नंबर 3, 3/5 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है 10 अंकों की संख्या है जो 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य मतलब देख लीजिए साफ साफ बात को। 8 × 11 लिखिए। सवाल ख़त्म हो गया। 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। 2 सेकंड थोड़ा कम कह दिए, थोड़ा ज़्यादा कहना होगा। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे का 3 अंक भागा करके दिखाइए। हम अपना आप से डायरेक्ट रखते हैं। अगर 8 का इसका मान, तो यहाँ पे पहला जो अंक रखना होगा वह 3 ही रखना होगा वाई के जगह पे, तभी 8 से भागा करेगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32। वाई बराबर लिखिए। कितना सेटिस्फाई कर गया? वाई बराबर 3।
चलिए भैया एक्स का सवाल आ गया, एक्स का बात है, एक्स को रख के दिखाइए, एक्स को रखना है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्टरनेट वाला का योग क्या होना चाहिए, या तो 11 से कटना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अपना जो थ्योरिकल हिसाब से हम अपना जो नोट्स है बना कर डाल दिए हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। यहाँ देखिए इनका अल्टरनेट को जोड़िए, 1 2 3 प्लस एक्स 5 और यहाँ वाई का मान 3 रखिए। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट को जोड़ते हैं, 1 2 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस करिए, अल्टरनेट को जोड़िए, 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, 1 2 3 3 3 5 8 3 11 एक्स, 11 प्लस एक्स माइनस 2 5 7 8 15 2 17। एक्स का जगह कितना रखना पड़ेगा, तो एक्स का जगह 6 रखना पड़ेगा, तो 11 6 17 माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा। आपका एक्स का भी वैल्यू आ गया, वाई का भी वैल्यू आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना है 6, वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9। ख़त्म हो गया। अगला सवाल कहता है एक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ उधार लेता है, मूलधन इतना है, कुल ब्याज इतना है, तो दर बताइए। दर का फार्मूला जानते हैं, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है भैया, ब्याज कितना है 1। हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का हर सारा मैथ्स का बहुत सारा टॉपिक हम कवर करके आपको डाल दिए। बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा, उसके बाद सारी बातें आपको एडवांस वाली समझ में आने लगेंगी। तो 100 गुना ब्याज हो गया, टाइम कितना है 4 साल है, मूलधन कितना है 5। फार्मूला बता देते हैं दर का, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू टाइम, 4 5 20 20 5 100, 5 कम 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डीआई का आज करा दे, 2 कल करा दे। डीआई का बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको पता होगा ये बात। कहता है ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो किसी क्लब के सदस्य नहीं। ये देखिए दोनों क्लब के सदस्य हैं, ये फुटबॉल क्लब है, ये क्रिकेट क्लब है, लेकिन ये गैर सदस्य है, कोई भी क्लब का नहीं है। तो यहाँ देखिए 75 5 80 5 95% तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन एगो परसेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये वाला चीज़ कैसे में लिखा हुआ है 40 एथी में लिखा हुआ है उनका संख्या में, तो 5% ही तो बच रहा है 100 में। टोटल 100 वैल्यू होता है, तो 5% का वैल्यू कितना है 40 के बराबर है। हाँ, तो ये हमसे क्या पूछा था, गैर सदस्य कितने परसेंट में बताना, तो परसेंट में 40 जो है किसके बराबर हो जाएंगे 5% के। अगला सवाल इसी पे डिपेंड, ऐसे छात्रों की संख्या जो केवल क्रिकेट के सदस्य हैं, केवल क्रिकेट के सदस्य हैं, केवल क्रिकेट के सदस्य कितने हैं 5%, और 5% का वैल्यू कितना होता है 40%, सॉरी 40 अंक में कितना है 40। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, या नंबर में पूछा है तो कितने हो जाएंगे 40, ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और शानदार प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।